यूं तो अमरावती जिला अस्पताल अपनी लापरवाही के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन 22 अप्रैल की सुबह उस वक्त अस्पताल में भगदड़ सी मच गई जब एक 16 नंबर वार्ड का मरीज जिला सामान्य अस्पताल की एम्बुलेंस लेकर वहां से फरार होने में कामयाब पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तड़के 6:30 बजे के करीब एक मरीज जिसका नाम धर्मेंद्र कठाले बताया जाता है, जो चंद्रपुर के भावसार नगर का रहवासी बताया जाता है, कुछ दिन पहले इरविन अस्पताल में हाथ फ्रैक्चर होने के चलते भर्ती कराया गया था। 22 अप्रैल के सुबह 6:30 बजे वो वार्ड नंबर 16 से जिला सामान्य अस्पताल की एम्बुलेंस लेकर फरार होने में कामयाब पाया गया। सुबह 7 बजे के करीब वो बडनेरा पहुंचा और बडनेरा के सिंधी कैंप स्थित वीसीएन के कार्यालय के सामने उसकी एम्बुलेंस थोड़ी सी डगमगा गई, जिसके चलते वीसीएन न्यूज के संचालक प्रकाश गिडवानी इनके सुपुत्र गोलू गिडवानी द्वारा जब उससे पूछा गया वो यहाँ पर किसको तलाश कर रहा है, तब उसने किसी का नाम बताया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसका बायां हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो एक ही हाथ से करीब 100 की स्पीड में अमरावती से फरार हुआ था। जिला सामान्य अस्पताल से अमरावती में फरार होने में कामयाब पाया गया था और बडनेरा में जाकर सिंधी कैंप स्थित वीसीएन कार्यालय के आगे वो बार बार हॉर्न बजा रहा था। जब उसे पूछा गया कि वो किसके यहाँ पर आना चाहता है, किसके यहाँ पर जाना चाहता है, तब उसने किसी का नाम बताया। तब वीसीएन न्यूज के संचालक द्वारा बडनेरा पुलिस स्टेशन को फोन द्वारा यह सूचना दी गई। उसके करीब 1.25 से 1.5 घंटे के बाद पुलिस का वहां पर आगमन हुआ और एम्बुलेंस के साथ मरीज को लेकर पुलिस वहां से निकल गई। करीब 7:20 पे क्या हुआ था, यहाँ से एकदम 120 की स्पीड से सुमो गाड़ी बड़ी एम्बुलेंस एक लड़का लेके आ रहा था, एक हाथ से इरविन से प्लास्टर लगा हुआ था लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड से एक सिंगल हाथ से गाड़ी चला के आया 120 की स्पीड से। उधर बहुत स्पीड से आया, मगर वो दिन का समय रहता था तो एक आध दो बच्चों को ले भी ले लेता था। उसके बाद में क्या हुआ, वो आने के बाद में यहाँ पे आया, उसकी गाड़ी यहाँ तक टर्न नहीं हुई अपने ऑफिस की वजह से और यहाँ पोल की वजह से टर्न नहीं हुई, तो गाड़ी उसकी बंद हो गई। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई तू कहाँ से आ रहा, तो बोले मेरे को चंद्रपुर जाना है। तो मैंने चंद्रपुर इधर से कहाँ से निकलेगा, तो उसने बोला कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं इरविन में था, इरविन से गाड़ी लॉक तोड़ के लेके आया बोले मैं। तो मैंने बोला पुलिस नहीं थी कि पुलिस वालों के सामने लेके आया, बोले तुम क्या बात कर रहे थे। तो उतने में ये होने के बाद में उसकी गाड़ी बंद हो गई। फिर यहाँ से साफ सफाई वाले लोग जो काम करते कर्मचारी सवेरे झाड़ू वाले, तो उनको पूछा मैंने, उनको तुम बोला तुम उनसे बात कर लो, कहीं गलती से कोरोना का पेशेंट होने निकल जाना, पूरी जिंदगी में सील हो जाती थी। तो उसके चक्कर में फिर वो उन्होंने बात की उससे, सचिन इवराड़े वगैरह 3-4 जने थे, उन्होंने साफ सफाई वालों ने उससे बात की भाई क्या है तेरा, तो बोले मैं जा रहा था चंद्रपुर जाना है मेरे को। तो उसने बोला इधर क्या है, तो बोले मैं जैना भी खाला के यहाँ संतरे बेचता था पहले। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि यदि वो मरीज अस्पताल से भाग सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, एम्बुलेंस लेकर रफा दफा हो सकता है, तो खबर प्राप्त होने तक जिला सामान्य अस्पताल द्वारा ना कि सिटी कोतवाली में और ना ही बडनेरा में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। क्यों जिला सामान्य रुग्णालय का प्रशासन इस चीज को छुपाना चाहता है, ये वो ही जाने। इस संदर्भ में विदर्भ न्यूज के प्रतिनिधि शोएब खान द्वारा जब गोलू गिडवानी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया दूसरा अहम सवाल ये उठता है कि एम्बुलेंस में चाबी क्यों लगी थी, किसको एम्बुलेंस लेके जा रही थी, या इसमें और कुछ संदेह छुपा हुआ है। इसकी तफ्तीश होना सबसे जरूरी है। गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन में 21 जनवरी 2020 को फिरियादी द्वारा मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने इसकी जांच हेड कांस्टेबल शेखर गेडाम को सौंपी थी। हेड कांस्टेबल शेखर गेडाम और उनकी टीम ने इस चोरी के संदर्भ में बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए काफी मेहनत की और आरोपी के तलाश में मोबाइल के CDR SDR से तार से तार जुड़ाकर आखिर 22 अप्रैल को आरोपी निखिल विलास टाटे उम्र 19 वर्ष निवासी महेंद्र कॉलोनी को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद में आखिर आरोपी विलास ने चोरी की वारदात कबूली और उसके पास से 2 ओप्पो कंपनी के मोबाइल जिनकी कीमत अंदाजन 18,000 रुपए एवं सोने की 3 ग्राम की बालियां कीमत 9,000 रुपए, ऐसा कुल 27,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है।
ये संपूर्ण कार्रवाई पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी के मार्गदर्शन में गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे के आदेश पर हेड कांस्टेबल शेखर गेडाम, सतीश देशमुख, सुभाष पाटिल, विशाल वाकपांजर, रोशन वराड़े ने मिलकर की है। लॉकडाउन का असर सामान्य नागरिकों के अलावा मध्यम वर्गीय और गरीबों पर तो पड़ा ही है, लेकिन इन सब में अपंग लोगों पर भी इसका खासा असर पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये अपंग किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी परिस्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए जिला अपंग दल द्वारा धामनगांव शहर में जिला परिषद समाज कल्याण अपंग विभाग में एक कक्ष की शुरुआत की गई और इस कक्ष के माध्यम से धामनगांव शहर सहित आसपास के अनेक ग्रामीण भागों के गरीब गरजू अपंगों को किराने की किट वाटप की गई और इस किट में अनाज के अलावा किराने का भी काफ़ी ज़्यादा सामान था। जिला अपंग दल द्वारा ये जो मदद का हाथ बढ़ाया गया है, इसके चलते कहीं ना कहीं धामनगांव तालुके के अनेक गरीब गरजू अपंगों को बहुत बड़ा सहारा मिला है और इस मदद के चलते अब तक जिला अपंग जनता दल द्वारा 100 नागरिकों को ये किराने की किट वाटप की गई है। जिला अपंग जनता दल द्वारा किए गए इस कार्य के चलते अपंगों को ये एक मदद संजीवनी के बाबित साबित हुई है। किराना किट वाटप करते समय जिला परिषद समाज कल्याण अपंग विभाग के वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभाड़े, अपंग जनता दल के अध्यक्ष शेख अनीस, पत्रकार महेश शेड़के, संदीप वाखरे, नाना आमले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। धामनगांव से सलमान खान की यह रिपोर्ट। अपंग जनता दल सामाजिक संघटना व दिव्यांग मदत कक्ष यांच्या माध्यमातून आज देशात झालेल्या लॉकडाऊन संदर्भात जे अपंगांना मदत करण्यात येत आहे, या मदतीमध्ये खूप सारे गरीब गरजू अपंग आहे, यांना अपंग जनता दल दिव्यांग सहायता कक्ष यांच्या माध्यमातून किराणा घरपोच देण्यात येत आहे। तरी सर्व अपंगांना असे आवाहन करण्यात येत आहे की बाबा एकामेकाला मदत करण्यात यावी आणि शासनाने जे निर्देश दिलेले त्याचं पालन करण्यात यावं, घराच्या अंदर राहून आपली सुरक्षा कायम ठेवावी। वलगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले ने 22 अप्रैल की शाम 4 बजे वलगांव के सभी हाफिज, उल्मा एवं प्रतिष्ठित नागरिकों की एक बैठक का आयोजन वलगांव पुलिस स्टेशन में किया था। आने वाले 26 अप्रैल से मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पवित्र माह रमज़ान शुरू होने वाला है, किंतु कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने हेतु संपूर्ण देश में लॉकडाउन की परिस्थिति एवं संचारबंदी साथ ही धारा 144 लागू की गई है। इन सभी के बीच जिलाधीश शैलेश नवल ने जो आदेश दिए, उन आदेशों के बाबत मुस्लिम समुदाय के सभी उल्मा, हाफिज एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को इस संदर्भ में सूचित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में वलगांव सहित आसपास के भी हाफिज और उल्मा उपस्थित हुए थे एवं पवित्र रमजान माह में कोरोना वायरस से बचते हुए शासन के बताए हुए आदेशों पर अमल करने के लिए वलगांव के थानेदार आसाराम चोरमले ने आए हुए सभी प्रतिष्ठित नागरिकों से इस संदर्भ में चर्चा की। वलगांव से बबलू अहमद अली। वलगांव पुलिस स्टेशन की ओर से मुस्लिम बंधुओं का जो पवित्र रमज़ान उपवास अभी चालू होने वाले 26 तारीख से, इसके लिए माननीय जिलाधिकारी और शासन के जो कोविड-19 के संदर्भ में जो आदेश है और रमज़ान के उपवास के संबंध में जो आदेश जारी हुए, उसके बारे में आज यहाँ सब पुलिस स्टेशन के एरिया के सब उलेमा और सभी मस्जिदों के मौलाना इनको बुलाकर यहाँ और जो प्रतिष्ठित मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको यहाँ बुलाकर उनसे एक रिक्वेस्ट वजह उनको बता दिया गया है कि पवित्र रमज़ान की ओर से मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा ना हो और लोगों को अज़ान के टाइम पे ऐलान करें कि लोग अपने घरों में नमाज अदा करें और रोज़ा इफ्तार उपवास छोड़ने के टाइम पर किसी घर के छत पर या कोई मैदान पर जमा ना हो और कम से कम लोग जमा होकर अपना उपवास छुड़ाए और घर में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज अदा करें। इसका हमने यहाँ पर ऐलान किया है। धन्यवाद।